कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। ठीक है, आंकड़े दे रखे हैं। गया 30, 12, 48, 24, 6, 78, 56, 60, 18, 66। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले क्या मानते हैं हम, ए कल्पित माध्य मानेंगे ए। ठीक है, तो जो संख्या बीच में उसे ही मान लेना, या इसकी पहले सारणी बना लो, सारणी बना लो तो आसान पड़ेगा। या पहले ए मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 हैं तो देखो 2 ये हैं बीच में, 4 इधर गए तो 2 बीच में पड़ रहे हैं, इनमें से किसी को भी मान लो। अब देखो 6 को मानेंगे तो अंतर बहुत ज्यादा आएगा, तो इसे क्या करेंगे, ये क्रम में लिखने पड़ेंगे। 6 12 18 24 क्रम में लिखने पड़ते, देखिए मुझे लगे दिखाने को। चलो सारणी बनाते हैं पहले इनकी। ठीक है, तो सारणी बनाएंगे तो क्रम में ही लिख देंगे। क्या बनेंगे, एक तो पद हो जाएंगे ये x। ठीक है, बारंबार तो नहीं है इसमें। चलो इसमें देखो क्या होगा, जैसे ए मानेंगे ना, ए प्लस फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ए तो है। ठीक है, पर इसमें क्या आएगा, ए आएगा और एफ तो इसमें दिया नहीं बारंबार था, तो इसमें क्या आएगा सिर्फ सिग्मा डी बटे जितने पद हैं, मतलब कुल पद एन आ जाएगा। एन माने पदों की संख्या, तो इसमें ये ना लग के बारंबार था तो हट गई, तो ये हट जाएगा, एफ भी हट जाएगा, तो इस पदों की संख्या आ जाएगी इसमें। ठीक है ना, देखो क्रम में लिखें क्या है, चलो पहले क्रम में लिख लेना, क्रम में लिखने पर तो सबसे छोटा 6 है, फिर 12 है ना, 12 18 24 30 और क्या है 30 के बाद 48 है सीधा, 48 56 66 और 78। पता ना हिंदी में ना, चल कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 पद हो गए। अब 2 पद ये बीच में पड़ रहे हैं, इनमें से किसी एक को मान लो कल्पित माध्य। ठीक है, तो इसी को मान लेंगे 48 को माना।
माध्य ए बराबर कितना 48 मान लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम डी क्या होता है हमारा, डी का फॉर्मूला x माइनस ए, जैसे सारणी बनाए थे ना, x में से सबको एक घटाए थे, तो ऐसे ही इसमें से एक एक करके घटाएंगे। ठीक है, तो देखो तो डी कितने 10 बनेंगे, तो d1 d2 मान लेंगे। देखो d1 अगर इसे x1 x2 ऐसे माने तो ये d1 हो जाएगा इसके लिए, तो d1 होगा हमारा x1 माइनस ए। x1 क्या है, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे। ठीक है ना, तो देखो तो x कितना 6 माइनस 48 बराबर कितना आएगा, माइनस के 42, तो माइनस के ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे d2 निकाल देंगे, x2 माइनस, x2 का मतलब है दूसरा पद। ठीक है ना, और a x2 कितना 12 माइनस 48 बराबर कितना बचा 36, लेकिन माइनस के d3 x3 माइनस ए कितना 18 माइनस 48 कितना बचा 30, वो भी माइनस का ही। d4 बराबर x4 माइनस ए 24 माइनस 48, तो माइनस के 24 बचेंगे। ठीक है, d5 बराबर x 5 माइनस ए बराबर 30 माइनस 48, कितने बचे 18 माइनस के d6 6 माइनस 48 माइनस 48 है ना, 48, तो ये कितना आ जाएगा 0। d7 बराबर x7 माइनस ए बराबर कितना 56 माइनस 48, तो कितना बचा 8। ठीक है, अब प्लस के बचेंगे, ज़्यादा में से घटा रहे हैं, d8 बराबर x8 माइनस ए बराबर 60 माइनस 48, तो कितना 12, d9 बराबर x9 माइनस ए कितना 66 माइनस 48, तो ये 18, d10 बराबर x10 माइनस बराबर माइनस 48, कितना बचा है 30। ठीक है, तो देखो आता है माध्य, इससे दिखाते हैं, इससे ये होगा हमारा a प्लस ये होगा सिग्मा d बटे n, और n क्या है पदों की संख्या। तो सिग्मा d का मतलब है जितने भी d आए हैं सब जुड़ जाएंगे, d1 d2 d10 तक ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, या पहले जोड़ ले मैंने, चलो ये जोड़, ये होगा a कितना हमने 48 माना है प्लस सिग्मा d, तो सिग्मा d का मतलब सब जुड़ेंगे जितने भी हैं। तो देखो माइनस 42 माइनस 36 माइनस के 30 माइनस 24 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 30, बटे में कितने आएंगे, कितने पद हैं 10 पद हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, x बार बराबर एक तो ये 48 है हमारा प्लस, अब देखो जो जो कट जाए वो काट दो, देखो ये माइनस 30 ये प्लस 30 पे कट जाएंगे आपस में। ठीक है, और क्या कटेगा, कितना 18
हमारे 30 और 8 38 हो गए, 38 हो गए। ये 36 है माइनस के, तो प्लस के 2 बचेंगे, ये कट जाएगा। तो ये सब कटने के बाद अभी प्लस के 2 बचे और माइनस के 40 हैं, ठीक है। और प्लस के 2 तो कितने बचेंगे, 40 माइनस के, ये 2 जोड़ेंगे तो घट जाएंगे ना इसमें से। तो आते हैं ना प्लस माइनस के घटाने, तो भूल गए। मैंने क्या बताई, अगर प्लस माइनस चिन्ह है तो घटेंगे, अलग अलग चिन्ह तो घटते हैं और एक जैसे चिन्ह तो जुड़ेंगे। तो 42 में से 2 गए तो 40 बचे, और मान कौन सा आएगा जो ज्यादा माइनस के, तो माइनस के 40 बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -40 और बटे में 10, ये बचा 10 से कितनी बार कटेगा 40, 4 बार, तो ये हो जाएगा 48। अब ये माइनस के 4 आएंगे तो ये हो जाएंगे -4, तो x कितना आ जाएगा 44। ये आ गया हमारा मान लो। बिलर तो नहीं, जैसे आप बता रहा हूँ ना दूसरे को, ऐसा पहले कर लेना तो हो जाएगा जल्दी। तो देखो सारणी बना लो इसमें इसीलिए। मान दे रहे कितने हैं, 4 4 8 1 9, डी निकालना xi माइनस डी आई का मतलब i बराबर 1 लेंगे तो x बराबर 1 लेना पड़ेगा। ऐसे ये तो सेम है, और यहाँ से u और निकालना पड़ेगा। u क्या होगा, d अपॉन h, या ऐसे लिख सकते हो यू आई बराबर डी आई। डी जो यहाँ से निकला, h क्या है, जो भी मान निकल के आएंगे डी के, उनमें जिससे वो सभी भाग चले जाए, ठीक है ना। तो देखो 9 पर अट्ठाईस 49 10 70 30 तो ए भी मान लेंगे, यही मान लेंगे, माना ए बराबर जो बीच में पड़ेगा वही है, 4 ऊपर छोड़ दो 4 नीचे, तो 21 आ गया। देखो ये क्या होगा, जब इसमें से घटाएंगे x में से 21 तो कितना बचेगा 7, अब घटाएंगे 21 तो कितना बचेगा 28, 21 घटाएंगे तो माइनस के 11, 20 घटाएंगे तो 49 बचेगा, ये 0, 7 दूनी 14 बचेगा, लेकिन माइनस का, और ये 9 बचेगा, ये -3, 21 थी 63,
ये 42 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसी क्या चीज है जिससे कट जाए। इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी नहीं है कॉमन। देखो 7 है, 7 से कट जाएगा, लेकिन 11 तो किसी से कटेगा ही नहीं। अभाज्य संख्या बताई थी ना उस दिन, तो इसमें इसे छोड़ के यहाँ तुम वही निकाल दो। वही निकाल दो विधि वाले है ही ना फल। तो पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या n बराबर है 9। ठीक है, अब निकालो सिग्मा डी। ये जो डी निकल गया ये जोड़ दो। तो पहले लिख लो ये, चलो 7 + 28 - 11। देखो प्लस करेंगे या ऐसे प्लस, तो माइनस के 11 लिखना पड़ेगा ऐसे, लेकिन जब गुणा करोगे तो माइनस हो जाए, प्लस माइनस। तो फिर प्लस 49 प्लस 0 प्लस -14 है प्लस 9 प्लस -3 प्लस 42। ठीक है, तो पहले प्लस प्लस के ना जोड़ लो और माइनस माइनस के ना अलग जोड़ लो, और प्लस में से माइनस वाले घट जाएंगे। ठीक है, तो देखो 7 और 8 15 और 9 24 और 9 33 और 2 35 का 5 हासिल 3 और 2 5 और 4 9 और 4 13। तो 135 आ गया प्लस के। अब माइनस के जोड़ दो। देखो 11 और 3 14 और 14 28, लेकिन कैसे आएंगे? माइनस के। ठीक है, अब घटा दो इसमें से। एक यहाँ ले लो, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ 2 बचे, 2 में से 2 गया 0 और 107 बचेंगे। प्लस के बचेंगे ज़्यादा है, प्लस के, ये आ गया सिग्मा डी। ठीक है, अब निकाल दो माध्य। माध्य स्क्वायर बराबर आएगा a + सिग्मा डी बटे n। तो a कितना माना हमने? 21 प्लस 107 बटे 9। अब देखो ये 8 108 होता तो 12 बार कट जाता, 12 नंबर 108। तो अभी क्या है, 11 दशमलव कुछ आएगा, तो काट लेते हैं इसे। 107 12 8 96, तो 1 और 1 11 बचा। गलत कर दिया मैंने, अभी 10 कट जाएगा ना, मैंने पूरा काट दिया। 9 एकम 1 बचा, 7 9 एकम 9। अब कितना बचेगा? 8। अभी कटेगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। 9 ने भी क्या से होता? 9 8 72। तो अगर घटाएं तो फिर 8 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 9 8 72, फिर 8 बचेगा, यही आता रहेगा। क्या आ जाएगा? 21 प्लस 11.888। अब 1 हटाएंगे तो 5 से ज़्यादा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा इसमें, पिछले वाले में। देखना आंसर कितना है, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 11 9 आ रहा, तो ये दोनों ही हटा दिए, 1 रहना तो इसे कर देंगे तो 9 ही आ जाएगा। 1 हटाएंगे इसे तो 1 जुड़ जाएगा इसमें, 1 और 1 0.9 तो ये आएगा ही अलग पॉइंट वाला, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो ये आ गया 32 पॉइंट। उस वाले को ऐसे करना जो पहले वाला ना तो क्रम लगाना, वैसे ऐसे सारणी बना के कर देना। तथा प्रत्येक उछाल में चित्र आने वाले सिक्कों की संख्या को नोट किया गया है। 0 1 2 3 4 5 आने वाले सिक्कों की
आने वाले उछालों की संख्या को अग्र सारणी में दिया गया है। फिरती उछाल चित्त आने वाले सिक्कों को माध्य की माध्य संख्या कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये जो F दे रखा ना, ये उछाले गए हैं, तो ये टोटल 1000 ही आना है, जोड़ोगे तो मतलब F कितना आ जाएगा, सिग्मा F 1000। ये टोटल 1000 ही आएगा, जोड़ोगे भी तो। वैसे अलग अलग दे रखा वो ना, जैसे मतलब 38 बार उस 0 आया उछलने पर, और 144 बार आया है 1, और 342 बार आया है 2। ये सब ऐसे जितनी बार उछाला ना 1000 बार, तो उसमें से क्या क्या संख्या ये आई है, ठीक है। लिखेंगे दी हुई सारणी 5, इसमें लिखेंगे 5 सिक्कों को 1000 बार उछाला गया, ठीक है। देखो ये क्या फिरती उछाल आने वाले की संख्या, ये क्या है, x है, ठीक है। और उछालों की संख्या, ये क्या है, f है। तो यहाँ निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे पहले, d। ये क्या होगा, xi माइनस a। तो a मानना पड़ेगा कुछ, जो भी दिया इसमें 6 है ना। उतार लिया, ये तो आप लोग बाद में उतारेंगे, क्योंकि फिर आधी चीज समझ में आएगी, आधी ना आएगी, उससे क्या फायदा। जीरो 1 2 3 4 5, 0 आया है 38 बार, 144, 342, 287, 164, 25। तो पहले जो बीच में वही मान लेंगे, या तो देखो दो आ रहे हैं बीच में, या तो 2 मान लो या 3 मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। लेकिन माना कल्पित माध्य a बराबर मान लेते हैं हम 3, ठीक है, 3 मान लेंगे। तो इसमें से घटाएंगे, तो एक सारणी में बनेंगे भाई।
गुणा ना होगी, गुणा भी तो होगी भाई। इसे क्या बोलते हैं? विचलन। और यहाँ क्या आएगा? एफ और डी, जो ये डी निकल के आएगा उसकी गुणा होगी। तो क्या माना हमने? 3 माना ना। तो x क्या है? 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 बचेगा, कि 0 छोटी संख्या है ना, ये ऐसे 0 -3। तो देखो कैसे करते हैं, अगर देखो ये प्लस है, या तो ना तो ये प्लस होता है माइनस, लेकिन ये प्लस में ही माना जाता है, ठीक है। तो देखो अगर ये बड़ी संख्या है, छोटी, अगर चिन्ह अलग अलग है तो क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा, लेकिन आती कौन सी संख्या है जिसका चिन्ह जो ज्यादा बड़ी संख्या और उसका जो चिन्ह है, तो माइनस के तो -3 आएगा ये, ठीक है। अब जैसे मान लो 10 है, 10 में से हमने 17 घटाया, ये प्लस के 10 है, माइनस के 10, तो क्या करेंगे, 17 में से 10 गए तो 7 बचे, तो चिन्ह क्या आएगा, जो ज्यादा वाली संख्या के साथ है, तो माइनस का आ जाएगा। ऐसे घटाते हैं। अब देखो 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेंगे, क्योंकि ज्यादा है माइनस। 2 में से 3 गया -1, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2। अब इनकी गुणा करनी है इसमें। तो देखो 8 3 24 का 4, 3 3 और 2 11, लेकिन माइनस क्योंकि माइनस चिन्ह है। 144 दूनी 288, लेकिन माइनस के। 1 की गुणा करोगे तो माइनस के 342 ही आ जाएगा। 0 करोगे तो 0 आएगा। 1 का 164, 2 से करोगे तो 50, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ मतलब उछालों की संख्या दे रखी है ना, 1000 है, नहीं जोड़ के देख लो। 5 4 9 और 7 16 2 18 4 22, 22 और 8 30 की 0। ये सिग्मा एफ निकाल देता हूँ पहले, ठीक है। हासिल 3 3 और 3 6 4 10 4 14 और 8 बताओ 22, 6 28 और 2 30 की, फिर 0, फिर हासिल 3 4 3 7 2 9 और 1 10, तो आ गया ना 1000, ठीक है। अब सिग्मा निकालो डी, नहीं एफ डी। देखो भाई, पहले माइनस वाले प्लस वाले जोड़ो। देखो अगर इसमें 50 जोड़ेंगे, 16 5 21 100 214 हो गया। देखो 0 6 और 5 11 का 1 हासिल और 1 2 214, तो होगा 214 प्लस के। अब आएंगे माइनस, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। 0 जोड़ोगे तो जो इतना ही रहेगा, अभी ना जोड़ लो। 4 और 8 12 और 14 का 4, ठीक है। हासिल 1 है तो 2 और 8 10 4 14, फिर हासिल 1 2 और 2 4 और 3 7, तो 744 आ गया। अब इसमें से घटाएंगे इसको, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस। तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2, 5 में 7 में से 2 गए 5, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस। ये आ गया सिग्मा एफ, ठीक है। निकाल दो माध्य, अतः माध्य क्या आएगा, x। ये क्या होता है हमारा, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। और ये कितना हमारा 3 हमने माना था, 3 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस के 530 और बटे 1000 सिग्मा एफ, ठीक है। 1 0 से 0 कट जाएगी। अब 100 से भाग देंगे ना तो 2 पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। 1 से भाग दोगे तो इतना ही आएगा, और 2 0 हो तो ये 2 पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो होगा। और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस रहेगा 5 या 0.53, ठीक है। अब इसमें से घटा दो, 3 में से घटा लोगे,
ये होगा 3 पॉइंट, जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा लेते हैं, तो ये 0.53। जीरो में से 3 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक हासिल इधर लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, एक यहाँ ले लेंगे, 10 यहाँ 10 हो जाए, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ एक ले लिया तो यहाँ 10 थे तो 9 बचे, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 2 बचे क्योंकि एक हासिल ले लिया, तो आएगा 2.47। तो ये आ गया हमारा 2.47। आंसर क्या है ये तो बता दो, कभी क्यों ना फिर अलग आ गया है, तो x बार आ गया हमारा 2.47, यही है 2.4 बता दो।